after you become a mother, everybody just expects you to lose weight like this. हम जब प्रेग्नेंट होते हैं और हमारा जब वेट नहीं होता तब तो लोग बोलते हैं कि अरे यार इतनी पतली लग रही है, और जैसे ही बेबी आ जाता अरे 2 महीने हो गए, यू स्टिल नॉट लॉस्ट वेट. कि सी सेक्शन के बाद क्या वेट लूज करना पॉसिबल है? आई एम स्टिल वेरी सेंसिटिव अबाउट इज द वर्ड हेल्प. तेरा पति तो बहुत अच्छा है यार, बहुत हेल्प करता है तेरी. ये हेल्प नहीं है, ये तो काम है ये तो दोनों उसका का यार. काम है, हम दोनों का काम है. बट प्रेशर, थिंक अबाउट द प्रेशर. 4 किलो 4 दिन में हाँ. यू नो लूज 4 किलो 4 दिन. पीपल आर लाइक अरे वाह वाह, आई कैन सी दैट. उनके लाइक्स, उसके फॉरवर्ड्स कितने ज्यादा है. जब फोन्स नहीं होते थे, इंटरनेट नहीं होता था, व्हाट आर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, वी हैड नो आइडिया. तो हम अपना शीशे में देख के अपने आप को खुश होते थे कि हम अच्छे लग रहे हैं. दैट्स इट. आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर वर्ल्ड टू गो बैक टू द बेसिक्स. आई विश रील आपने डाली थी एक, यू हैड रियली पैशनेटली स्पोकन अबाउट बॉडी शेमिंग. तो उस टाइम ऐसा क्या हुआ था? Hello guys. This way. I want to say this again. This is fine. This is good. It's popping. That one's trying. Yeah, like what the heck? Do it and come. What was that? Let me start by welcoming you to Candid Confessions with Chavi. Thank you. और आज मैं आपसे बड़े सारे कैंडिड कन्फेशंस करवाऊंगी. मेरे पास बहुत कैंडिड कन्फेशंस है. आई हैव टू बी अ लिटिल डिप्लोमेटिक. माय हस्बैंड हैज टोल्ड मी दिस. जाने से पहले उसने मुझे कहा कि देख तन्वी, थोड़ा सोच समझ के बोलना. डोंट डू बक 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 ओवर देयर. कोई बात नहीं, सोच समझ के मत बोलना, कर लेना बक 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 बक. आई एम श्योर यू विल से समथिंग मीनिंगफुल ओनली. Can I tell you about how disgusting my voice is? Because I don't want anyone to say it before me, because Diwali was around the corner and my nanny was missing, because for them Bhai Dooj is a big thing. Yeah. So she's like, get lost you guys, I'm off for a vacation. And I was like, please don't leave me with this child alone day and night. Oh. And screaming and shouting at a toddler. Not screaming and shouting, but just being after him. Krishu, don't touch that. Krishu, don't touch this. And my voice is like this. And then there's So the guys, pollution. just for the record, this is not my voice. I sound like a horse today, but I sound better otherwise. This is for the record, the voice is sounding really good to me. And it always sounds good. It's sounding even better today. Today it's like little Priyanka Chopra-ish. Let me Which is just- so good, which is like a little, husky yeah. and sexy. My husband doesn't think so. और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है बात करने का, विच इज़ बॉडी शेमिंग, Yeah. एंड स्पेशली फॉर मदर्स. Yeah. क्यों ऐसा होता है कि आफ्टर यू बिकम अ मदर एवरीबडी जस्ट एक्सपेक्ट्स यू टू लूज वेट लाइक दिस? मतलब जैसे Correct. मैजिकली इंसान लूज कर दे. हम जब प्रेग्नेंट होते हैं और हमारा जब वेट नहीं होता तब तो लोग बोलते हैं कि अरे यार इतनी पतली लग रही है, यू शुड बी मोर ईटिंग मोर, आपको ज़्यादा खाना चाहिए. और जैसे ही बेबी आ जाता है सबको लगता है कि चलो अरे 2 महीने हो गए, यू स्टिल नॉट लॉस्ट वेट. मेरे साथ तो ऐसा बहुत कुछ हुआ. मतलब लोगों ने शायद मजाक में कह दिया होगा, एंड मुझे शायद ज़्यादा बुरा लगा, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक पीपल शुड बी थोड़ा सा सेंसिटिव. आई थिंक आजकल ये सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं सेलिब्रिटीज़ को हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, मतलब व्हेन दे डिलीवर्ड एंड व्हेन दे शेड द वेट Yeah. समझ में नहीं पता आता ही है. नहीं एंड चला. पर्सनली मतलब जेन्युइनली आई वांट टू नो कि कितना प्रेशर होता होगा उनके माइंड पर भी कि एज अ पब्लिक फिगर you need to always look good, no matter what frame of mind you are in and no matter what physical state you are in. You Yeah. always have to look good. तो वो लोग क्या ऐसा करते होंगे कि फट से वेट लूज कर देते हैं? एक तो हम एज एन ऑडियंस आई थिंक हम भी शायद थोड़े जजमेंटल ज़्यादा हो जाते हैं. शायद वो लोग सच में काम कर रहे हैं, डे एंड नाइट. शायद वो लोग सच में जिम जा रहे हैं, सच में राइट खाना खा रहे हैं, और हम बोलते हैं कि सर्जरी करा लिया है. हाँ, करेक्ट. No, I think we should give them that benefit of doubt, and we should just be kind to them and say कि शायद you guys are really working hard. और हम तो इंस्टाग्राम के पीछे, स्क्रीन के पीछे बैठ के कुछ भी बोल सकते कुछ हैं. भी बोल सकते हैं. But I think we should give them that much. And I think as their audience, as their followers, we should also be sensitive if they are not able to lose weight. And Absolutely. I think I'm not saying that they get surgeries done, Yeah. but even to hit the gym immediately and Yeah. not focus on your own health and your mental health, Yeah. and trying to spend that time with the baby. मतलब Yeah. आप भी, I mean, I think becoming a mother and learning how to become a mother is also extremely difficult. तो Correct. वो भी आप तभी सीखते हो once you deliver the baby. और उस टाइम पे आपको Absolutely. इतना अगर प्रेशर हम लोग डाल दें सेलिब्रिटीज़ के ऊपर कि अरे देखो कैसी दिखने लग गई है, कैसी. Yeah. आई हैव रेड दीज कमेंट्स अबाउट इंडियन सेलिब्रिटीज सो मच. Yeah. और एक जगह मैं पढ़ रही थी
Shilpa Shetty, who's an icon for her course. good figure and for always being fit, and she's doing yoga, and she's an icon. She's a businesswoman. She's amazing in every way. Absolutely. What kind of trauma she went through when she had put on a lot of weight after her delivery? And I remember reading this. ये मैंने उस टाइम रिसर्च की थी जब मेरी सेकेंड डिलीवरी हुई थी, एंड आई वॉज रिसर्चिंग कि सी सेक्शन के बाद क्या वेट लूज करना पॉसिबल है. Is it possible to have a flat stomach like I did before that? Because नॉर्मल डिलीवरी, मेरी पहली डिलीवरी नॉर्मल थी, तो मुझे पता था कि उस टाइम तो मेरा स्टमक फ्लैट हो गया था फिर से. लेकिन सी सेक्शन के बाद वो पाउच की बात करते हैं लोग, तो वो पॉसिबल है कि नहीं, इसलिए मैंने सर्च किया कि कौन सी सेलिब्रिटी है जिसको सी सेक्शन हुआ है, उसकी स्टमक फ्लैट, एंड शिल्पा शेट्टी पॉप्ड अप. Oh, she was अमेजिंग, इट C-section वाज mother? वेरी वेरी इंस्पायरिंग. बट मैंने पढ़ा कि वो जब फर्स्ट टाइम बाहर कहीं गई थी, शी हैड पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट एंड शी हर्ड पीपल टॉक, ओ गॉड कैसी हो गई है देखो, एंड शी फेल्ट रियली रियली बैड. एंड आई कुड रिलेट टू हर कि ये टाइम नहीं है यार अपनी बॉडी पर फोकस करने का. बट यू नो, बाकी लोग तो बात करते हैं, लेकिन अपनी फैमिली भी, मतलब दे डोंट मीन टू बी इनसेंसिटिव, लेकिन कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं. आई वुडंट नेम हाउ क्लोज दिस पर्सन इज़ टू मी, लेकिन बहुत एक करीबी मेरी रिश्तेदार है जिसने कहा कि 3 महीने हो गए, क्या हो गया, जाके डॉक्टर को मिलो ना, कुछ तो प्रॉब्लम है. लेकिन ऐसा नहीं होता. एंड आई वाज लाइक, okay, just give me a break, you know. Yeah. But having said that, you know, छवि, आप शिल्पा शेट्टी के बारे में बात कर रहे हो. लेट मी ऑल्सो टेल यू अबाउट यू. कल मैं कीश्वर से बात कर रही थी, बिकॉज कीश्वर ने एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाला जिसमें उसने कहा कितना कुछ मैं कर रही हूँ लेकिन पेट क्यों नहीं जा रहा है. शी इज़ ऑल्सो अ सी सेक्शन मदर, आई एम ऑल्सो. सो मैंने कहा यार, छवि को देखकर ना मुझे, आई फील डिजी, मुझे चक्कर आते हैं उसको देखकर जिम में. तो शी इज़ लाइक, हाँ यार, शी रियली, यू नो, वो बहुत वर्कआउट करती है. बट दिस इज़ एन इंस्पिरेशनल स्टोरी. लुक एट यू. देखो, आई थिंक देयर आर 2 कैटेगरीज. आई कम इन दैट कैटेगरी कि मुझे फिट होना है, बट यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट. तो उसमें बहुत फ़र्क है. समटाइम्स आई फील कि चलना 1 महीना मैं कुछ नहीं करती हूँ, बट व्हेन आई सी योर वीडियोज़ एंड व्हेन आई सी हाउ फिट यू आर एंड हाउ पैशनेट यू आर अबाउट दिस जर्नी, आई फील कि थोड़ा मुझे भी इंस्पिरेशन मिल जाते. तो आप शिल्पा शेट्टी के वीडियोस देखते हैं, बट आई थिंक अ लॉट ऑफ अस आल्सो वॉच यू, सो Oh, दैट्स रियली thank you so much. That means a lot to me. And I also think on that note कि जो mothers प्रेगनेंसी के दौरान भी पूरा वर्कआउट कर रही हैं और प्रेगनेंसी से पहले भी एकदम फिट हैं, उनके लिए फिर भी थोड़ा नेचुरली इजी होता है वेट लूज करना. लेकिन जो मदर्स होती हैं जिन्होंने जिंदगी में पहली बार वेट पुट ऑन ही प्रेगनेंसी में किया है, यू नो, या. दैट वाज आल्सो मी ओह या, द फर्स्ट टाइम. ओके. जब व्हेन आई हैड अरीजा, व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट द फर्स्ट टाइम, मैंने कभी जिम अंदर से कैसा दिखता है मुझे नहीं पता था. व्हाट आर यू सेइंग? I had never gone to the gym. I was just blessed to be thin. Okay. And by thin, I mean thin. I was never fit. I was just thin. Okay. और pregnancy के time भी मैंने जब weight put on किया तो mostly it was just the stomach and dream pregnancy, you know, जहाँ पे आप पीछे से देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि 9 महीना pregnant है लड़की. लेकिन जब मेरी डिलीवरी हुई, I didn't know this. Now, this is also something a lot of mothers don't know, that अगर आप naturally birth जब आप देते हो ना, when you're pushing a baby out of your vagina, there is a lot of protein loss that happens in the body. Okay. And you get a lot of water retention and you just bloat up. तो प्रेगनेंसी में मेरा 10 किलो बढ़ा और जब मैं घर आई तो भी मैं 10 किलो अप थी. ना बेबी का वेट कम हुआ, ना वाटर बैग का वेट कम हुआ, एंड आई जस्ट ब्लोटेड अप एंड आई फेल्ट रियली रियली, आई वॉज लाइक, मतलब डर गई थी मैं, जिसको बोलते हैं ना कि ये क्या हो गया, कभी लाइफ में देखा नहीं था वो, यू नो. एंड देन दैट स्ट्रेस स्टार्टेड बिल्डिंग अप कि नो आई हैव टू लूज वेट. मेरी तो नेचुरल डिलीवरी हुई है यार, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, मेरा वेट क्यों पुट ऑन? क्योंकि ऐसे हमको बुक्स में सिखाया जाता है कि सी सेक्शन में वेट पुट ऑन होता है बिकॉज सर्जरी हुई है, नेचुरल बेस्ट होता है, नॉर्मल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. लेकिन ऐसा भी नहीं होता है. आई डिडंट नो दैट एंड आई नेवर फॉरगेट दैट टाइम. It was 10 days after my delivery, and let's face it, 10 kgs for a very skinny girl is also not too much. कितनी मोटी लग रही होंगी मैं, you know. तो I was going out for the first time with my husband. पार्टी थी एकता कपूर की और वो पवित्र रिश्ता डायरेक्ट करता था, उसकी 1000 एपिसोड पार्टी थी. I wanted to look nice. I was fitting into all my clothes, but I was not looking the way I used to look. Correct. Obviously there was a little difference, which was fine. So I had my best friend over and, you know, she was telling me, I was showing her, ये कैसी लग रही है ड्रेस, ये कैसी लग रही है, and she said, अच्छी लग रही है, your ass is looking so big and you can see your cellulite.
But don't worry, guys like it. I felt like crying in that moment. I felt like crying, and this is coming from my best friend. Yeah. Obviously she was not my friend anymore, but my point is कि मुझे इतना trauma हुआ उस चीज़ का, and I started working out immediately. And also telling a lot of mothers कि जब आपकी normal delivery होती है, because you're pushing out a baby, you're putting everything in your power to push the baby out. And I had a very tough normal delivery. I pushed for 45 minutes. I don't know what all I pushed out. You know, so your insides are literally very low at that time. और मैं चली गई जिम और मैं स्किपिंग करना शुरू कर दिया. तो मेरी मम्मी हॉरिफाइड, वो मैं आई जिम से वापस, माई मॉम वाज स्टेइंग विद मी फॉर द फर्स्ट 1 month. तो उन्होंने बोला कि बेटा स्किपिंग ठीक है, तुम बहुत फिटनेस, तुमको पतले होना है एंड ऑल दैट, आई अंडरस्टैंड दैट, मगर बाकी सब ठीक है, स्किपिंग मत करो. अच्छा. आई सेड क्यों, आपको क्या पता, आपने कभी स्किपिंग की नहीं लाइफ में. कहती ठीक है, देख लो, तुमको ठीक लगे तो मान लो, बिकॉज बहुत नाजुक होती है बॉडी उस टाइम. इस टाइम पे हीलिंग की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो स्किपिंग मत करो. मैंने कहा कुछ नहीं है. अगले दिन मैं गई फिर से स्किपिंग करने, एंड as embarrassing as it is, I had an incontinence episode What is that? where I peed. Oh. I peed and I did not even realize it. When I came home is when I realized that, oh shit, this happened. Because your pelvic muscles are so weak at that time. Happens to me, yeah, still. और अगर मैं नहीं उनको स्ट्रेंथन करूँगी, उससे पहले ही मैं भागने लग जाऊँगी Yeah. और ये सब चीज़ें कूदने लग जाऊँगी, यू नो, जंपिंग जैक्स एंड ऑल ऑफ दैट, देन आई एम नॉट अलाउइंग माई बॉडी टू हील. सो वॉट इज़ दिस थिंग दैट इतना हम पे प्रेशर क्यों कभी हम खुद डालते हैं, कभी हम पे सोसाइटी Correct. डालती है कि Correct. देखो ये तो हमेशा पतली थी, ये तो पतली हो ही जाएगी, वो भी प्रेशर है. Correct. तो एक मुझे याद है आपका एक रील आपने डाली थी, एक नॉट रील बट अ लॉन्गर वीडियो ऑन इंस्टाग्राम आफ्टर योर डिलीवरी, एंड यू हैड रियली like passionately spoken about body shaming, and Yes. I could really relate to that. तो उस टाइम ऐसा क्या हुआ था? उस टाइम एक्चुअली मेरी नेबर है जिसका बेटा, आई थिंक मेरे बेटे से फ्यू मंथ्स का डिफरेंस है, ही इज़ ओल्डर देन माई सन, और वो मुझे एक बार लिफ्ट में मिली. तो वो मुझे कहती है कि तन्वी यार तेरा बड़ा वेट लॉस हुआ यार, मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ, मेरे से नहीं हो रहा, यू नो मेरा बेटा बहुत डिमांडिंग है, स्टाफ नहीं है, हेल्प नहीं है, मैं कैसे जिम जाऊँ, माई मदर इन लॉ इज़ नॉट वेल, ये सब. तो आई वॉज अंडरस्टैंडिंग हर, आई सेड नो डोंट, मतलब कोई रेस नहीं है, हाँ, इट्स correct. ओके, यू कैन टेक योर टाइम. करेक्ट. ये हुआ, लिफ्ट खुला, वो अपने यू नो डायरेक्शन में चली गई, मैं अपनी डायरेक्शन में चली गई, एंड 2-3 डेज़ के बाद मैं और मेरे फ्रेंड्स सारे हम लोग गए थे डिनर पे, और कोई किसी ने डिनर टेबल के ऊपर उसी लड़की के बारे में कमेंट किया, बिकॉज कॉमन फ्रेंड्स हैं, और उसने कहा मोतीलाल ज्वेलरी पहना था उसने, उस मोटी ने मोतीलाल ज्वेलरी पहना था, मोतीलाल इज़ अ ब्रांड्स नेम, ओके. एंड बाकी सारे हंसने लगे. और वो जो पूरा गैंग है उसमें से कोई भी मम्मी नहीं है, एवरीवन इज स्टिल मैरिड बट नोबडी इज स्टिल अ मदर. और नॉर्मल अगर डे होता तो मैं कहती कि अरे डोंट बी मीन यार, यू नो दैट्स इट. पर उस डे पे पता नहीं क्या, अभी भी मुझे ना, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स टॉकिंग अबाउट इट, कि आई जस्ट केप्ट क्वाइट, और पता नहीं क्यों मेरी आँख से ऐसी आई जस्ट इतने आंसू बहने लगे, और मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, और मैं चली गई वॉशरूम में, और मेरे पति मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे, वो तो ही वॉज वेटिंग आउटसाइड एंड ही इज़ लाइक क्या हुआ क्या हुआ. मैंने कहा मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है. तो उसने कहा ऐसे थोड़ी ना जाते हैं, क्या हो गया तुझे, बता तो सही. ऐसे मुझे कुछ नहीं बताना है, मुझे बस घर जाना है. सो दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि nobody is sensitive, you know, people just say things, and unless आप उस चीज़ से गुजर रहे हो, I don't think आप समझ पाओगे. and even the men, वो देख रहे हैं लेकिन वो उस जगह पे तो नहीं है ना, वो शायद I don't know. तो मैं घर गई और हम सो गए, आदि सो गया, मैं सो गई, बट आई डोंट नो व्हाई आई वाज गेटिंग वेरी लाइक डिस्टर्ब स्लीप. तो मैं बस उठ के मैंने वो वीडियो बनाया, एंड अगले दिन आई रिमेंबर आदि ऑल्सो टेल मी कि ये क्या है, इतना क्या हो गया, तो तेरे बारे में थोड़ी बात कर रहे थे, तो इतना क्या हो गया. ऐसे आप लोग नहीं समझ पाओगे, बिकॉज मैं भी गुजर रही हूँ इस चीज़ से. मैं बस नीचे अपने बॉडी पे देखती हूँ, मुझे लगता है ये कौन है, यू नो, आई डोंट recognize this person anymore, और I really go to the gym. ऐसा नहीं है कि मैं skip करती हूँ, लेकिन I'm still not back to मुझे क्या, मैं क्या पहले जैसे क्या थी. करेक्ट. तो it really hurts me still when people make fun, but सबको थोड़ी ना आप रोक के कुछ कुछ बोलोगे,
But it's just changed me as a person. I think मैं थोड़ी सी sensitive हो गई हूँ towards mothers now. But I think it takes a lot of courage to share what you've shared. Yeah. And for a lot of mothers, it's so difficult to accept their bodies. Yeah. I mean, I also feel that even though दुनिया को मेरा flat stomach दिखता है, और हम अक्सर ऐसी reels भी इंस्टा पे देखते हैं जहाँ Yeah. लोग stomach अंदर खींच के और अच्छा, you know, and then they leave it out Yeah, and and then- it's normal. तो मेरा stomach भी वैसा ही है. I mean, I've had 2 deliveries, 2 babies. So there's a lot of loose skin. Yeah. It stretches. It's like if I bend down, it's a proper wrinkly, stretchy Yeah. skin, like how mothers have. Yeah. I'm very proud of it. I love it now because I've embraced my body now, and Yeah. I've also had other struggles in Of my course, life, which of has course. also made me realize कि Yeah. जो body है, जो health है, जो fitness है, वो सबसे ज़्यादा important होती है. Yes. But for a lot of mothers that's not the case. तो ये प्रेशर के चक्कर में हम ये चीज़ भूल जाते हैं. So this is a Correct. gentle reminder to all the mothers to Yeah. love yourself and be kind to yourself, like Tanvi said. But ऐसा आदमियों के साथ क्यों नहीं होता? मैंने कितने सारे फादर्स देखे हैं जो वेट पुट ऑन करके बैठ जाते हैं हाँ. बच्चा होने के बाद. उन्होंने तो वो तो प्रेग्नेंट भी नहीं हुए. हाँ. उन्हें कोई बॉडी शेम And नहीं they are करता. very happy, yeah. मतलब Yeah. they just do this and they're like, हाँ, इसका मतलब मैं wise हो गया हूँ. हाँ. इसका मतलब I'm older. And I'm like, प्रॉस्पेरिटी आ अच्छा. गई. And ये लोग ही ज़्यादा कमेंट करते हैं. हाँ. ये लोग बहुत कमेंट करते हैं. टीवी के सामने पूरा दिन ऐसे बैठे रहते हैं, लेकिन कमेंट तो सब पे करना ही है उन लोगों को से, yeah. And you know, not just mothers, let's talk a little about women who are not mothers. Yeah. अभी 2 दिन पहले की बात है. Maybe it was yesterday. I was in the gym और किसी ने ऐसे comment किया कि you know, you तो look nice, you are thin but you look strong. वो देखो वो लड़की जो बाहर चल रही है वो अच्छी खासी होती थी, उसने पता नहीं क्या डाइटिंग कर करके कितनी पतली हो गई है. शी इज़ लुकिंग सिक. मैंने कहा कौन है? तो मैंने देखा उसको. मैंने कहा you know what, she actually looks sick. Maybe there is a problem. Yeah. Maybe she is sick. अरे नहीं नहीं ऐसे क्या, तो डाइटिंग के चक्कर में पता नहीं लोगों को डाइटिंग क्यों करनी है. सो माई पॉइंट इज़ कि जो इंसान थोड़ा सा हेल्दी है उसको वो बॉडी शेम कर रहा है उसको जो एकदम पतला है, और जो एकदम पतला है वो बॉडी शेम कर रहा है उसको जो थोड़ा हेल्दी है. कोई खुश नहीं है. People just want to comment on others. एंड यू विल नॉट बिलीव, मैंने उसको बोला कि यू नो वॉट, व्हेन आई हैड माई कैंसर माई बॉडी वेट हैड ड्रॉप बिलो 50. Oh. I had lost a lot of weight. And Tanvi, I remember somebody body shamed me for that also. Oh my God. मैं जिम में ही थी, this lady walks up to me और she said कि क्या हो गया, इतने पतले हो गए हो आप तो, क्या हो गया? I looked at her and I said कैंसर था मुझे. And then? अच्छा उससे वेट लॉस होता है क्या? Oh my God, how insensitive. I said हाँ ट्राई करो कभी. I was very angry, yeah. Of course. So then I found out about that girl that she was talking about जो बाहर चल रही थी और बोल रही थी she did have cancer. Oh my God. So I mean आप कुछ देखते नहीं हो, कुछ सोचते नहीं हो, बस वो और it's not that she meant it in a very mean way. Probably she was trying to give me a compliment कि you know you're thin but you're strong. उतना Yeah. thin भी नहीं होना चाहिए. But at the Probably cost of some at the saying cost something. of somebody else. Yeah. So who are we to judge anybody and Yeah. pass these kind of Yeah. comments on anybody, Yeah. right? But I guess, I mean, drifting away from the topic, I'd also like to talk about how sensitive we also get. And there's nobody, I mean, लोग हमें blame, मतलब कभी कभी होता है ना कि यार ये तो प्रेगनेंसी के बाद कुछ ज़्यादा ही पागल हो गई है, ज़्यादा ही सेंसिटिव है, चलना छोड़ना यार. But they don't understand कि हमारे अंदर क्या क्या हो रहा है. I remember getting sensitive very much about, of course, weight. और एक और चीज़, जब मैंने प्रेगनेंसी अनाउंस किया तो सारे फ्रेंड्स आ गए थे, सब ने गोद भराई में डांस किया, सब किया. और जब बेबी बॉर्न हुआ तब मोस्ट ऑफ द बिकेम गायब. और इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा मतलब दुख हुआ कि यार तुमने रोज़ फ़ोन करती थी ये वो कि चल बाहर जाते हैं, चल वील टेक केयर ऑफ़ यू, चल वील होल्ड योर हैंड. एंड नाउ दैट द बेबी इज़ देयर, सब अपने अपने जोन में घुस गए. एंड आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, सब अपने अपने लाइफ में बिजी है. लेकिन इस चीज़ के लिए भी मैं बहुत मतलब हर्ट हो गई थी. और आदि हमेशा मुझे एक्सप्लेन करता था कि छोड़ ना, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है. सिर्फ नहीं, मैंने शायद ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था कि यू नो मासियाँ हैं, आ जाएंगी सैटरडे संडे को खेलने के लिए, देखने के लिए. तो नाउ आई एम इवन डीलिंग अलॉन्ग विद द वेट, आई एम इवन डीलिंग विद द फैक्ट कि सबकी लाइफ होती है एंड थिंग्स चेंज. Yeah. बिकॉज एवरीबडी मे बी नॉट लविंग बेबीज और वट एवर, यू नो, कि लोग नहीं आते. वही लोग बुलाते हैं शायद बाहर डिनर के लिए Correct. कि चलो लेट्स गो आउट समवेयर. और
आई हैव सीन अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन सेइंग मैं तुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती इसलिए मैं कभी तुझे फ़ोन नहीं करती हूँ कि यू हैव द बेबी ना यू नो एंड ऑल दीज थिंग्स आई डोंट नो आई गेट वेरी हर्ट विद एवरीथिंग No, I completely relate to what you're saying because मुझे भी याद है कि before I became a mother, our house used to be the after party pad. ओह और हम लोग हफ्ते में 4 दिन तो पार्टी करते थे बिकॉज काम का भी कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी बिकॉज वी वर नॉट बिजनेस ओनर्स वी वर ओनली एक्टर्स मोहित वॉज अ डायरेक्टर तो Correct. फ्रीलांस वर्क हो रहा है किसी और के लिए राइट तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी रात रात भर पार्टी करके भी हम काम कर लेते थे लेकिन व्हेन आई had the baby even pregnancy में we kept going out but when I had the baby we stopped calling people home and that is the time एक एक करके ना फ्रेंड लिस्ट 100 से कम होते एंड आई इवन स्टार्टेड आई मीन द पार्टीज आई स्टिल रिमेंबर जब मैं जाती भी थी यही होता था टू गेट सेंसिटिव अबाउट समथिंग समबडी सेइंग हैज टू पिक फाइट्स तो एक और फ्रेंड आउट ऑफ द लिस्ट यू नो एंड पीपल स्टार्टेड सेइंग कि कैसी हो गई है शी इज बिकम सो सच अ स्नॉब और देखो कुछ भी बोल देती है बट आई थिंक दैट कुछ भी बोल देती है कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट वी आर नाउ मदर्स एंड देयर इज दिस hidden superpower that just comes out which we did not know existed up until now it's true and that is something all mothers should be proud of also one more thing I am still very sensitive about is the word help क्योंकि सारे रिश्तेदार यू नो कभी कभी आदि को देखते हैं वो कुछ करता है बेबी के लिए तो तेरा पति तो बहुत अच्छा है यार बहुत हेल्प करता है तेरी एंड ये हेल्प नहीं है ये तो काम है ये दोनों तो का उसका यार काम है ये हम दोनों का काम है तो इस चीज़ के लिए भी मुझे बहुत इरिटेशन होता है एंड देन सबको क्या सुनाना है यू नो समटाइम्स दे आर ओल्डर एंड यू आर लाइक चल छोड़ अभी मैं सुनाऊंगी नहीं बट इट हर्ट्स मी अ लॉट और पी के बारे में भी आपने बात किया तो दैट्स ट्रू यू नो मेरा तो अभी भी ब्लैडर अभी बहुत सेंसिटिव है मैं बहुत हंसती हूँ ना देन आई हैव टू कंट्रोल माई आई कैन हैव अ वेरी गुड टाइम बिकॉज व्हेन आई एम रियली लाफिंग No, wait. No, don't let me continue go to that. the low and come. Let me just like this thing. Let me control myself. You know ये होता है एक बार मेरी दोस्त आई थी शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम स्कूल तो वो आई हुई थी मुझे मिलने के लिए मेरे बेटे को मिलने के लिए तो हम लोग पार्किंग से लिफ्ट तक आ रहे थे मैं आदि और वो हर नेम इज़ अंजलि एंड यू नो बेस्ट फ्रेंड्स के साथ आप it's a different laughter only that you have with them. Correct. I've known her for the last 25 years और हम लोग आ रहे थे लिफ्ट की तरफ और हम लोग हंस रहे थे पागलों की तरफ and I said wait I can't move and when I was looking at her I was going on laughing like होता है ना कि you just crack up तो मैंने कहा तुम लोग जाओ यहाँ से give me some time I can't move मैं बैठ गई नीचे पार्किंग में मैं बैठ गई I said नहीं wait just go and then they went near the lift और 2 मिनट के बाद मैं खड़ी हुई और मैं वापस आई तो that much of your body changes and you know it's crazy it's very overwhelming also it is yeah but coming back to the weight issue that we were talking about जब मैं पतली थी okay and मैं I think most of my life I've been between 50 to 54 kgs which is slightly underweight for me and I've always been complimented for that okay which at some level makes me feel कि ये तो अच्छी बात है you know लोगों को लगता है underweight होना अच्छी बात है अरे wow you're looking so nice you're looking so thin you're looking skinny looking so nice ये गलत है yeah of course being skinny doesn't mean anything if you're not fit if your health is not good you know और कम खाना starve करना अपने आप को मुझे ये नहीं खाना मैं ये नहीं खा सकती not enjoying life and at that cost if you're skinny then really I think you're really forgetting to live yeah true so I decided to put on some weight okay after my cancer and I'd gone through a lot बड़ा wisdom नया आया था तो मैंने कहा थोड़ा weight put on करना चाहिए तो मैंने बहुत मेहनत की and I ate a lot I realized I started like counting my calories and counting my macros and I realized कि मैं तो बहुत कम खा रही थी मतलब मेरी जो requirement है body की with age and with my height and everything वो उसका मैं half से भी कम खा रही थी तो इसलिए मैं इतनी पतली थी I started eating more I haven't put on that much weight but I'm stronger now राइट तो इतना सोचो कितनी कैपेसिटी थी बॉडी के अंदर लेकिन अब जब मुझे लोग मिलते हैं बिकॉज आई एम 8 kgs heavier so when somebody is meeting me after a long time who hasn't seen me they notice it of course and they feel what happened मतलब you put on weight it's when not are they happy they're never happy exactly you just got to know what is good for you and just do that I guess exactly I mean how ridiculous is that कोई खुश नहीं है भाई you just need to know what is good for your body and work on it yeah
या बट इंस्टाग्राम ऑल्सो आई फील के कभी कभी ना हम बहक जाते हैं हाँ क्योंकि इतने सारे न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियंस है, 4 किलो 4 दिन में हाँ। यू नो लूज 4 किलो 4 दिन, पीपल आर लाइक अरे वाह वाह आई कैन सी दैट उनके लाइक्स उसके फॉरवर्ड्स कितने ज़्यादा है. मतलब पीपल उनको लगता है कि यू नो आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दिस बट पीपल आर रियली फॉरवर्डिंग दिस, फॉलोइंग इट, हाँ। एंड दे डोंट नो कि मेरी बॉडी के लिए ये ठीक है, मैं हाँ। करूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग. आई डोंट नो इफ इट्स I गुड don't फॉर know, correct, एवरीबडी और व्हाटएवर. पीपल आर गोइंग क्रेजी लुकिंग एट दीस रील्स. Correct. इनफैक्ट मैं भी देखती थी जब थोड़ा सा ज़्यादा वेट था, मैंने कहा चलो कर लेते हैं, देन आई एम लाइक नहीं, देन आई एम लाइक डू इट, यू नो वी आर ऑलवेज कंफ्यूज बिकॉज आई थिंक सम पीपल रियली फॉलो इट एंड इट्स नॉट गुड फॉर देम बट दे जस्ट डू इट. Yeah. And I'll give you my example. I also started doing IF और मोहित ने ट्राई की intermittent fasting. 16 घंटे तक वो पहुंचा. And he started getting a lot of chest pain. And I'm not kidding. At one point he thought that he's having a heart attack. It's a silent heart attack. ये क्या हो रहा है? मैं मरने वाला हूँ. मेरे को टेस्ट कराने पड़ेंगे जाके. कुछ नहीं था. It was just severe acidity. His body was not used to it. Also intermittent fasting आप करो, बहुत अच्छी चीज़ है. मैं नहीं बोल रही हूँ कि ख़राब चीज़ है. But there is a way to build it up. You can't just start 14 hours, 13 hours when you're not used to more than 8 hours. आप रात को लेट खाना खा रहे हो, सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट कर रहे हो, 8 घंटे का आपको आदत है, तो उसको 9 करो पहले, 10 करो, 11 करो. See how your body is reacting. पानी पियो ज़्यादा. You know, there are a lot of things that you have to build it up. you have to build it up and your calorie requirement is still the same. तो आपको eating window में भी उतनी calories खा पा रहे हो आप, otherwise you are just starving yourself. ये तो फिर मतलब भूख हड़ताल हो गई ना. So there is a way of doing it. लेकिन pressure इतना है. I have a friend who she's around 50. She looks very very good for her age. I think she doesn't look more than 40 and you know really good. बट मैं जब भी उससे मिलती हूँ, मेरी अच्छी फ्रेंड है, मैं जब भी उससे मिलती हूँ, वो खा रही होगी ब्रेकफास्ट में शी ईट 1 egg white, दैट्स इट. और लंच में ऐसा कुछ, थोड़ी सी दाल, थोड़ा पनीर और इतना सा राइस. एट द एज ऑफ 50 एंड शी हैज़ अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज. ओके, अच्छा. शी हैज़ क्या बोलते हैं, हार्मोनल इश्यूज बहुत हैं बिकॉज ऑब्वियसली शी इज़ 50. उसको डिप्रेशन का इशू हो जाता है, उसको बहुत सर में दर्द होता है, एसिडिटी होती है. ये सारे फूड रिलेटेड इश्यूज हैं. एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू हर सो मेनी टाइम्स दैट यू आर अंडर ईटिंग. यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, यू आर स्टैंडिंग ऑन योर फीट द होल डे. योर बॉडी नीड्स कैलोरीज, प्लीज गिव इट कैलोरीज. और आप जितना कम खाओगे उतना आपका मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है, तो आप वैसे ही जो खा रहे हो वो भी डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे. सो इन चीज़ों के बारे में लोगों को कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होती. बस उनको पता है कि नहीं मेरा आई हैव टू यू नो माई स्टमक शुड बी इन, आई फील थिन, आई शुड फील थिन राइट नाउ, आई हैव टू वेयर दिस ड्रेस, कल मेरा ये इवेंट है, मुझे ये पहनना है. Constant pressure and definitely social media has a huge role to play. मुझे याद है जब हम छोटे होते थे, जब फोन्स नहीं होते थे, इंटरनेट नहीं होता था, पता ही नहीं होता था what is that standard, what are beauty standards. We had no idea. तो हम अपना शीशे में देख के अपने आप को खुश होते थे कि हम अच्छे लग रहे हैं. Exactly. That's it. I think it's really important for world to go back to the basics. I wish, but now it's become like an addiction. मैं इंस्टाग्राम पूरा दिन ऑन नहीं करती हूँ तो मुझे लगता है ये डिटॉक्स तो मैं नहीं कर पाऊंगी. मतलब इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. सो आई एम ऑल्सो वेरी एडिक्टेड. आई लुक एट इट एंड ये तो नहीं देखना चाहिए, ये तो नहीं देखती तो हूँ मैं. उसके देखने के बाद में नहीं ये तो बहुत बुरा, ये नहीं देखना चाहिए, ये फॉलो नहीं करना चाहिए. देखती तो हूँ मैं जरूर. फॉरवर्ड करो, ये देखो, ये नहीं देखना चाहिए. How thin or how fat you want to be should be your choice. It's about priorities. जैसे मोहित है, उसको मैं देखती हूँ, वो बोलता है कि मुझे I love my food. If I can't eat what I want to eat, then I'm not enjoying anything. है ना? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इसका मतलब है कि आप कोक थम्स अप पियो सारा दिन. मैं नहीं कर रही हूँ जैसे मैं करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ, मेरा पति करता है. But I'll tell you something, छवि. You know, मैं हमेशा पूरा दिन पूरा टाइम आदि को टोकती रहती हूँ कि ये क्या इतना बड़ा कोक का बॉटल पड़ा हुआ है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, ये वो. लेकिन बीमार भी, एंड आई ईट द राइट स्टफ. मैं कुछ इधर उधर का ऑयली आई डोंट डू ऑल दैट. पहले से ही मेरी आदत है ऐसी, मम्मी भी ये रह चुकी है, शी इज़ इनकल्केटेड दैट इन अस ऑल्सो. बट बीमार मैं ही पड़ती हूँ. इम्यूनिटी मेरी ही कम है. ही हैज़ हैड, मतलब वो कोक पिएगा, वो थम्स अप पिएगा, वो कुछ भी, ऑल द बैड हैबिट्स ही हैज़, लेकिन फिर भी उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है. लेकिन नेवर फॉल सिक. आई बीन विद हिम, मतलब आई थिंक 15-16 साल से हम दोनों साथ में हैं.
2 बार या 3 बार वो बीमार रह चुका That's a है, good thing. That's सो a good दैट्स thing. गुड, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, ये भी मुझे समझ में नहीं आता। हाँ. आई एम तो डूइंग ऑल द राइट थिंग्स, ऐसा भी नहीं मैं कम खा रही हूँ, आई एम डूइंग द राइट थिंग्स, आई एम ईटिंग द राइट फूड, मैं जिम जा रही हूँ, सब कर रही हूँ, लेकिन मेरी इम्यूनिटी क्यों मतलब वीक But you है? look at it this way: if your immunity is already low, you are protecting it by eating the right हाँ, things. सोचो हाँ. अगर if you were not eating the right things तो कितना बीमार पड़ती, right? बट ये लोग मतलब ये लोगों को देखो वो यार, ये होता है लोग ना. सब कर रहे हैं यार लेकिन बीमार नहीं पड़ रहे, मतलब आई एम वेरी हैप्पी, बट आई एम लाइक समटाइम्स आई एम लाइक ये क्या है यार, मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन लेके आ रही हूँ, वो मस्त बैठा है। वो पंजाबी में बोलते हैं ना, लक्कड़ हजम पत्थर हजम, वो बचपन से ही वो आदत डालनी पड़ती है एक्चुअली. तो एक्चुअली हाँ, कि जो करना है करो, जहाँ से खाना है खाओ, खाओ. ही विल ईट द रोड साइड फूड एवरीथिंग, और उसको कुछ नहीं होता। मैं एक पानी पूरी खा रही हूँ तो खत्म, करेक्ट. नेक्स्ट डे टू द डॉक्टर। बट अगेन सेइंग दैट आप कितने पतले हो कितने मोटे हो इज नॉट इम्पॉर्टेंट. Yeah. आप कैसे दिखते हो. एवरीबडी, लाइक यू आर सेइंग, वन पर्सन इज ईटिंग जंक एंड नॉट फॉलिंग सिक, द अदर इज ईटिंग Yeah. हेल्दी एंड फॉलिंग सिक. We are so different from each other. Yeah. You know, we are such unique individuals. किसकी बॉडी को क्या सूट करता है, Yeah. जैसे वो एक इंडिविजुअल चीज़ है, वैसे ही किसकी बॉडी का क्या बॉडी टाइप है वो भी एक इंडिविजुअल चीज़ है. किसी के हिप्स बड़े हैं, somebody is broader on the top, somebody has thin legs, somebody has, like, I really work on my legs, but I am unable to grow them to the size I want because my entire family is like that. अच्छा, हाँ. I'm genetically like Yeah, that. yeah, तो that मैं plays a part. या तो मैं मेहनत कर रही हूँ, लेकिन जितनी कर सकती हूँ उतनी जितना बढ़ सकता है उतना ही बढ़ेगा, उससे Yeah. ज़्यादा नहीं होगा, Yeah, राइट. that's true. एंड सम पीपल आई सीन बाइसेप्स बना लेते हैं, लेकिन ये चीज़ पतली रह गई या रिस्ट पतली रह गई, फोर आर्म्स बन गए. ये अपनी अपनी चीज़ें हैं, राइट. Yeah. तो आप कितनी चीज़ों के लिए किसी को बॉडी शेम करते रहोगे. नो बडी इज परफेक्ट एंड एवरीबडी इज परफेक्ट इन देयर ओन वे. वी Correct. हैव टू एक्सेप्ट दैट. मैंने तो, मुझे आई थिंक बॉडी शेमिंग की बात करें तो मुझे फिंगर्स के लिए बहुत बॉडी शेम किया गया है. क्यों? I don't know, I have old looking Yeah, fingers. even me, ये तो They are nails wrinkly, वेल्स है, they are वो तो wrinkly हाँ. fingers. पहले से ही. शुरू से. हाँ. I have fingers like this since I was in school. हाँ. And they were in fact bonier because I was much skinny. I used to look like a lizard in school. But ठीक है यार, अब ये है जो है वो है. I mean, we have to focus on what is good. फर्स्ट वी हैव टू एक्सेप्ट आवरसेल्व्स. आई We फील have कभी to, कभी हम ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते. लोगों की फोटो देख के मुझे लगता है ये करना है, ये Yeah. करना है, ये कर रही है. आई थिंक वी शुड जस्ट बी एक्सेप्टिंग. मैं वहाँ हूँ नहीं अभी तक. आई एम स्टिल गेटिंग देयर. कभी कभी मैं ऐसे देख के मैं 3 दिन में ऐसे हो जाती हूँ, 3 दिन डिप्रेशन में चली जाती हूँ कि ये क्या है, ये कौन हूँ मैं, मेरे को ये दर्द होता है. यू नो, आफ्टर प्रेगनेंसी आई थिंक Right. समथिंग Yeah, चेंज्ड yeah. परमानेंटली. Oh. माय लेफ्ट फुट हैज गॉन. Both my feet, I get such terrible feet ache in the nights. I was going to ask you this actually. Do you like, because I thought you will be the person who will say कि नहीं यार वर्कआउट करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं होता. बट पैरों में इतना दर्द होता है जैसे मैं पता नहीं माउंटेन चढ़ के आई हाँ, हूँ. कुछ तो परमानेंट चेंजेस Yeah. हो जाते हैं ना बॉडी में. या एब्सोल्युटली वो बहुत नॉर्मल चीज़ है. और हर किसी का अलग अलग चीज़ें होती होंगी, आई एम अज्यूमिंग. बट आई एम सेइंग दैट योर कंपटीशन शुड बी विद योर सेल्फ. यू हैव टू कीप गेटिंग बेटर फॉर योर सेल्फ, यू नो. वो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है. और आई थिंक वी कैन नॉट एंड दिस चैट विदाउट टॉकिंग अबाउट बॉडी शेमिंग ऑन क्लोथ्स. Do you ever get body shamed for clothes or any kind of comments that you get for the Yeah. clothes you wear? या सो थोड़ा सा जब वेट लॉस मेरा शुरू हुआ था प्रेगनेंसी के बाद, तो मैंने एक टाइट ड्रेस पहना था. इंस्टाग्राम में कुछ फोटो था और नीचे कमेंट्स है, ओ वाह, गुड न्यूज़ अगेन, वी आर वेटिंग फॉर द गुड न्यूज़, व्हेन आर यू अनाउंसिंग योर सेकंड प्रेगनेंसी, यू नो, ऑल ऑफ दैट. Okay. आई रेड इट. आई वाज थिंकिंग अब ये मैं डिलीट करूँ, क्योंकि डिलीट नहीं करूँगी तो बाकी लोग भी पढ़ेंगे और फिर मुझे शायद डीएम्स आना शुरू हो जाएगा, यू नो. Oh God. तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आई विल बी लाइक जो बोलना है बोलो. मैं डिलीट सारे कर लिए. बट आई वाज सो अपसेट बिकॉज मैं रोज़ जिम जा रही थी, मैं रोज़ सही खाना खा रही थी, और तब भी, यू नो, व्हेन यू आर ऑन दैट जर्नी और फिर लोग ऐसे ऐसे बोलना शुरू करते हैं तो यू जस्ट फील सो हर्ट. तो मैंने फिर आदि को भी दिखाया. ही इज़ लाइक डोंट बॉदर यार, ये लोग बोलते रहते. बट आई वॉज वेरी अफेक्टेड बाय दैट. एंड फिर शायद फॉर द नेक्स्ट 2-3 months बिफोर आई गॉट ऑन टू वॉट आई वॉन्टेड टू बी, आई वॉज पुटिंग वेरी बैगी क्लोथ्स, लूज क्लोथ्स. आई थिंक उससे मैं बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गई. तो लोग कुछ भी बोल देते हैं, बट पीपल कैरी इट इन देयर माइंड्स फॉर 2-3 months लाइक मी. तो या, दैट वाज समथिंग दैट हैपेंड. And ever got any kind of comments for a low neck that you're wearing or revealing clothes or your arms or legs or some other I've body never part? had that issue of arms and legs जहाँ मेरा weight सिर्फ यहाँ पे आया था. So that I've not got, but I have got comments of like, you know, when you put a nice sexy dress or whatever, कि now you're a mother, why you want to,
you know, हाँ put yes you know, wear clothes like yes this. correct तो ये सारे comments आए हैं and this was recent. तो मैंने कहा अब that time I was a little over on this. हाँ So I was like अब तो मैं ज़्यादा नहीं, मेरे पास और photos भी थे बैंक में, सारे डाल दिए मैंने कहा I don't care. हाँ You know, very I'm good gonna, yeah, so yeah, getting very good there, like I said. हाँ वेरी गुड But सो yeah. ऑल्सो मतलब ये चीज़ मैं मुझे लगता है कि इट वर्क्स बोथ वेज आई एम एग्जैक्टली लाइक वॉट यू जस्ट सेड आई एम एग्जैक्टली लाइक दैट मुझे किसी ने कमेंट किया था मेरे जिम शॉर्ट्स के ऊपर एंड आई वेयर दीज हॉट शॉर्ट्स विच आर वेरी Yeah. पॉपुलर नाउ डेज Looks very good on एवरीबडी you. थैंक यू सो मच बट समबडी क्लोज टू मी हैड सेड कि ये कैसे शॉर्ट्स हैं बहुत गंदे लगते हैं तो मैंने भी गुस्से में आके 4 और खरीदे कि मैं तो पहनूंगी यार मैं एंड यू नो देर आर गर्ल्स इन द जिम हु वेयर व्हाटएवर दे वांट टू Yeah. वेयर व्हिच इज फार मोर रिवीलिंग sometimes it's not complimenting their bodies but they are comfortable in it. That's all that matters, really. I don't want to wear that. I want to wear what I want to wear. But you're okay wearing that. You wear You that. wear that. Yeah. Now there's this another example I want to give here is of this very very sweet woman who comes to my gym. She's also a mother. I think she has her son is 3-4 years old maybe. वो भी आता है कभी कभी जिम थोड़ा सा उसको देख के फिर चला जाता है नानी के साथ and she's put on a lot of weight but she wears short sports bras and she wears shorts or skirts or you know something which is revealing her big stomach. Okay. Okay, and she's very confident wearing it. Okay, and I really admire her for it. And once she came and asked me also ki how did you lose this, you know, I really want to lose this. And I thought that here's a woman who's not very happy with what she has, Yeah. but she has no problem showing it. She has no problem wearing the clothes that she wants to wear. And it gave me so much inspiration. Yeah. And even I feel because of my loose skin, even I don't wear stomach revealing clothes in the gym. I feel मुझे comfortable होना चाहिए workout करते टाइम. ये नहीं लगे कि मैं bend कर रही हूँ, मेरा skin यहाँ से lose हो रहा है. तो even I'm not confident wearing it, but I should be. You know, जो है वो है. Seem to be, at least for us, because it's not only with Kishwar yesterday, Chavi, it's just generally with people who are not mothers also. It's very inspiring. It's very inspiring to see those videos. कभी कभी ना when I used to put a lot of gym videos मुझे मैसेज आता है छोड़ना यार तू कितना कुछ डालेगी क्या है ये वो. But then some people used to say कि यार this is inspiring because मैं 6 बजे जाती हूँ gym. Oh my God. तो 6 बजे फिर यू नो सम पीपल लोगों को देख के थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि सुबह सुबह ही वर्कआउट देख लिया देन दे लाइक अरे यार चलो चलो Yeah. ये तो 6 बजे जा रही है. Yeah. So like that, this is just a small example, but I get very inspired, you know, seeing this. I'm like C-section mother because मुझे पहले ही बोला गया था कि C-section होगा ना तन्वी तो नहीं होगा वेट लॉस. हाँ कंप्लीट वैसी वाली तो नहीं बन जाओगी तुम, नहीं बन जाओगी. Normally करो. So till the end I was going to like I don't know if my word story you know it at all. I know we're losing out on time, but I'll still say it. I was working out till the last day. Last day, I was supposed to deliver on the 25th of June, due date. 19th of June was my appointment with the doctor. अच्छा. तो जब मैं अपॉइंटमेंट के लिए गई थी तब मैंने आदि को बोला और जस्ट 1 hour बिफोर द अपॉइंटमेंट मेरा पूरा योगा और ये सब चल रहा था ये सब. तो फिर मैं जब उसके पास गई तो शी सेड तुझे पता नहीं चल रहा है तू यार 3 centimeters डायलेटेड. प्लीज गो टू द हॉस्पिटल. दे आर नॉर्मली होने वाला है बिकॉज यू आर वर्किंग आउट टिल द लास्ट डे. तो जब एपिड्यूरल मुझे दिया आई स्टार्टेड गेटिंग like a fitty attack. You know, I started shaking and the BP really went up. So it was an emergency C-section. And I was so upset. I was like, because, can imagine. you know, for 7-8 months, I was only working out towards the end कि नहीं मुझे normal normal चाहिए. Because I want to get back. नहीं C-section में सब बोलते हैं C-section में weight वापस नहीं आता. It's such a pressure. Yeah. That even when you don't want to, you know, work out and you're like, नहीं. I was like, नहीं. करना ही है. Normal delivery. हाँ. And then C-section and my heart broke. I said, will I ever be able to get back? And then we have. And I'm like, नहीं उसका हुआ है. It was मेरा हो very जाएगा, traumatic for करेंगे, me हाँ. also because I was taken in for an emergency C-section at 8.5 centimeters dilated. I had taken labor for at least हम 12 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक next morning, next afternoon. And I still don't believe that there was any emergency. It was just कि time बहुत हो गया था. That's it. Oh. तो 1.5 सेंटीमीटर और वेट करना था. वो एक्चुअली आई वॉज 7 सेंटीमीटर्स डायलेटेड बाय 6 AM. बाय 3 PM वो 1.5 सेंटीमीटर ही बड़ा था. सो डॉक्टर सेड बहुत टाइम हो गया, लेट्स डू इट. बट एवरीथिंग वाज फाइन, बेबीज हार्ट बीट वाज फाइन, आई वाज calm and everything anyway. And the first time also I had a normal delivery. So my mom has had 3 normal deliveries. So it was just like we just took it for granted कि normally होगा. Plus I was a hypnobirthing mother. तो मैंने बहुत उसका practice भी किया था. But pressure. Think about the pressure. The pressure is of a C-section is not कि
C-section नहीं चाहिए because they are cutting through layers and layers Yeah. of your abdomen. It's a major surgery. It takes time for recovery. Yeah. Everything changes. No. The pressure is कि नहीं weight put on हो जाएगा. Yeah. सबसे ज़्यादा प्रेशर इस चीज़ का होता है कि स्टमक फ्लैट नहीं होगा, वो दैट पाउच विल कम एंड आई विल नॉट बी एबल टू लूज वेट, आई विल नेवर लुक द सेम. जब मुझे वो ट्रॉली में भी लेके जा रहे थे ना, तो मेरा आई वाज लुकिंग एट जल्दी जल्दी लेके जाते, सो यू सी ऑल दोस लाइट्स ऑन टॉप. आई स्टिल रिमेंबर द विजन. आई वाज लाइक आई विल नॉट लूज वेट, आई विल नॉट लूज वेट, नहीं करना. सो दिस वाज गोइंग थ्रू माय हेड एट द सेम टाइम, एंड देन द डॉक्टर सेड मी आदि नहीं आ पाएगा, हाँ, क्योंकि emergency C-section में the husband, they don't allow him inside. Okay. I said, forget who is Adi. I said, I don't know this man. Just take me. But in my this thing, I was like, shit, I want to lose weight. कैसे होगा? So that was my whole, thought process back then. Yeah. But anyway. But I think this was a very healthy chat, according to me. And I think we are all still learning and still growing. It is a constant process to accept yourself the way you are, because आस पास से इतनी ओपिनियंस हमारे ऊपर आती हैं कि मुश्किल हो जाता है. वी समटाइम्स स्टार्ट डाउटिंग आवरसेल्व्स कि एम आई रियली नॉट लुकिंग गुड, एम आई रियली नॉट गुड इनफ, एम आई रियली फैट, एम आई रियली थिन, एम आई रियली नॉट गुड. सो आई थिंक ये एक जर्नी है. व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट you have to feel comfortable in your own skin, in the clothes you wear, and out of the clothes that you wear, the most important garment is your own skin. That's why you have to feel comfortable in your own skin. जो है अच्छा है, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, फिट होने चाहिए हो, और वेट लॉस इज अ कॉन्स्टेंट जर्नी. बीइंग फिट इज नॉट समथिंग कि ओके दिस इज डन नाउ नेक्स्ट, ऐसा नहीं होता है. वो लाइफ लॉन्ग एक चीज़ है. सो योर हैबिट्स एंड योर गोल्स should be realistic, and they should be something जो आप long term में achieve कर सको और maintain कर सको. Having said that, I think other people should also be sensitive, Chavi. Yeah. Like the people who are not going through it, I think it's important to also tell the others, be sensitive. ऐसे ही comments मत पास करो, क्योंकि जितना भी हम अपने आप को strong बनाते हैं, शायद हम लोग 80% वहाँ पे पहुँच भी गए हैं, लेकिन कभी कोई कुछ बोल देता है एंड it gets you down to that 50%, और फिर हम धीरे धीरे वापस बिल्ड करते हैं वो 80% को. सो हस्बैंड्स, in-laws, mothers, sometimes moms भी बहुत insensitive हो जाते हैं. उनको लगे मेरी बेटी है ना, चल छोड़, कुछ भी मैं कुछ भी बोल दूँ. So even mothers should be, sensitive. Correct. And this is specifically for people who are close to you, not for the comments that you get on social media. उनका कोई मतलब ही नहीं है. Correct. वो तो trolls हैं. Yes, Trolling के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे. Yeah. But the people who are close to the person you're talking about, you're talking to somebody who's close to you, please be sensitive. Yes. Thank you for that reminder. And I think on that note, we can end today's chat. Please leave comments for us. Tell us कि आपको कभी किसी ने body shame किया है, कैसे किया है, क्यों किया है, और आपकी अपनी body को लेकर आपके क्या struggles हैं, what are the challenges that you're facing, and what is your opinion about yourself. Let us know in the comments. Please like, share, and subscribe to the podcast. This is both of us signing out. Love and peace from Asti.